बात करेंगे भोपाल की। भोपाल में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव से कांग्रेस विधायक मुलाकात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। मुख्यमंत्री निवास पर यह मुलाकात होगी। कांग्रेस विधायक अपने इलाके में विकास कार्यों को लेकर सीएम से मुलाकात करने वाले हैं। सरकार के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर भी बात होगी। विजन डॉक्यूमेंट के लिए बीजेपी विधायकों से 100 करोड़ के विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे गए थे। कांग्रेस ने कहा था कि हमसे कोई सुझाव नहीं मांगे गए और इसी को लेकर मुख्यमंत्री से कांग्रेस विधायक मुलाकात करने वाले हैं। और संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़े हुए भोपाल से। शैलेंद्र, आज मुख्यमंत्री से कांग्रेस के विधायक मुलाकात करने वाले हैं, क्या खास वजह इस मुलाकात की? देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी के तमाम विधायकों को अपने आवास पर बुलाया था और उनके लिए विजन डॉक्यूमेंट्स मांगा था कि आने वाले 4 साल में आखिर वो क्या सोचते हैं उनके क्षेत्र के विकास के लिए। वो विजन डॉक्यूमेंट मांगा था और 100 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। उसी समय कांग्रेस के विधायकों की तरफ से ये बात उठाई गई थी कि अब विधायक वो भी है और सरकार के विधायक है, वो भी मध्य प्रदेश के विधायक। तो ऐसे में जब सरकार किसी क्षेत्र के विकास के लिए कोई फंड तैयार कर रही है, कोई अलग से पैसा देने की बात कर रही है, तो वो बीजेपी विधायकों को ही क्यों दे रही है, कांग्रेस के विधायकों को क्यों नहीं दे रही है? और यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तरफ से समय मांगा गया था मिलने के लिए और यही कारण है कि अब मुख्यमंत्री की तरफ से उनको समय दिया गया। इस वक्त मैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आवास पर ही मौजूद हूं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि हलचल जो है वो तेज हो गई। तमाम जो विधायक है उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तमाम जो विधायक है यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और विजन डॉक्यूमेंट्स लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने सबको ये कहा था कि उनके क्षेत्र में होने वाले जो प्रमुख विकास कार्य हैं उनकी जो है वो सूची लेकर आए, ताकि आज जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात हो तो उस दौरान उनको ये पत्र सौंपे जा सके कि अगर आप बीजेपी के विधायकों को के विकास के लिए पैसा दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायकों के लिए भी पैसा दिया जाना चाहिए। ये मांग जो है वो लगातार कांग्रेस की तरफ से हो रही थी और 10 बजे का जो समय है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से दिया गया है। तो अभी नेता प्रतिपक्ष के आवास पर विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो गया। अब से कुछ देर बाद सभी विधायक एक साथ मिलकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और वहां अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट्स देंगे। अब देखना होगा कि क्या डॉक्टर मोहन यादव ने जो बात बीजेपी के विधायकों से कही थी कि उनके विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि देंगे, क्या कांग्रेस के विधायकों को भी ये राशि देने को लेकर स्वीकृति बनती है या नहीं बनती? क्योंकि कांग्रेस के विधायक जो है वो लगातार इस बात को उठा रहे थे कि उनकी क्षेत्र की जनता के साथ उपेक्षा की जा रही है, क्योंकि वो भी अगर चुनकर आए और यदि सरकार कोई फंड जारी कर रही है तो वो सभी विधायकों को समान रूप से करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शैलेंद्र, और आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लगातार जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एमपी में बीजेपी के सदस्यता अभियान का आज से दूसरा चरण शुरू हो रहा है और इस चरण में विभिन्न वर्गों जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकीलों की सदस्यता पर भी बीजेपी का फोकस रहेगा। दूरस्थ इलाकों में चलाया जाएगा अभियान। जिन लोगों के पास फोन नहीं है उनके लिए ऑफलाइन सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। पहले चरण से उत्साहित बीजेपी ने सदस्यता अभियान का लक्ष्य बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया है। तो आप ये देखिए कि दूरस्थ इलाकों में ये विशेष अभियान चलाए जाने की बात कही जा रही है और आज से बीजेपी के सदस्यता अभियान का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है और इस दूसरे चरण में जो टारगेट है वो 2 करोड़ सदस्य बनाने का निर्धारित किया गया है। दूरस्थ इलाकों में फोकस किया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन सदस्य नहीं बन पाते हैं, नेटवर्क की दिक्कत है या कई लोगों के पास फोन नहीं होते हैं, तो ऑफलाइन भी सदस्य बनाया जाएगा, जिसके लिए फॉर्म भरा जाएगा। एमपी में बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गया। शैलेंद्र, दूसरा चरण टारगेट भी बढ़ चुका है, 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से बीजेपी के सदस्यता अभियान का जो पहला चरण गुजरा है वो बेहद खास बीजेपी के लिए रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं का यह दावा है कि 1 करोड़ से अधिक सदस्य जो है वो पहले चरण में बने हैं और पहले चरण के लगभग 30 दिन का ये पूरा चरण था जिसमें 1 करोड़ से अधिक सदस्य जो बनाए गए हैं। और अब जो दूसरा चरण है जो आज से शुरू हुआ, ये 15 दिन का ये अभियान होगा और 15 दिन के इस अभियान में जो मतदाता है या जो वोटर्स हैं उन तक वो पहुंचने का काम किया जाएगा, हितग्राहियों के तक पहुंचने का काम होगा। इसके अलावा जो अलग अलग वर्ग है, चाहे वो वकीलों का हो, डॉक्टर्स का हो, सीए का हो या फिर खिलाड़ियों का हो, जो अन्य जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं उन सबके प्रबुद्ध जन जो है शिविर वो सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और सम्मेलन के आधार पर उनकी सदस्यता दिलाई जाएगी। इसके साथ ही जो दूरस्थ के इलाके हैं, खासकर जो चाहे वह नक्सल प्रभावित बालाघाट की बात हो, मंडला डिंडोरी के इलाके हो जहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं आता या जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है, उनकी ऑफलाइन के जो है वो सदस्यता दिलाई जाएगी। नहीं, बाकायदा एक प्रपत्र है वो उनसे भराया जाएगा, बाद में वो प्रपत्र बीजेपी दफ्तर में आएगा और बीजेपी दफ्तर में उसको ऑनलाइन किया
जाएगा। तो एक जो बड़ा सदस्यता अभियान का जो दूसरा चरण है वो आज से शुरू होने वाला है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश बीजेपी ने 1.5 करोड़ की सदस्यता का लक्ष्य रखा था, लेकिन पहले चरण में 1 करोड़ से अधिक सदस्य बन गए, तो ऐसे में बीजेपी खासी उत्साहित नजर आ रही है। और प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने जब समीक्षा हुई थी 30 तारीख को, तो उस दौरान ही उन्होंने ये कह दिया था कि इसको सदस्यता को बढ़ाकर हम लक्ष्य को 2 करोड़ कर रहे हैं। और उन्हें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस के जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं, उनके बलबूते पर यह लक्ष्य बीजेपी प्राप्त कर लेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से जो सदस्यता अभियान है वो आज से शुरू हो रहा है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉड मामले को लेकर सीबीआई की टीम इंदौर पहुंच गई है। सीबीआई की टीम 26 करोड़ के फ्रॉड को लेकर जांच कर रही है। सीबीआई अभी तक 100 निवेशकों के बयान ले चुकी है। बता दें कि साल 2020 में कई निवेशकों के साथ धोखाधड़ी हुई थी और करीब 600 से ज्यादा लोगों से करोड़ों के निवेश करवा लिए गए थे। और इसके बाद एमआईजी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जब इस पूरे मामले की जानकारी लगी तो अब सीबीआई की टीम मामले में जांच के लिए पहुंच चुकी है। तो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉड मामले को लेकर सीबीआई की टीम इंदौर पहुंच चुकी है। साल 2020 से ये पूरी घटना की जांच की जा रही थी और 100 लोगों के जो निवेशक थे उनके बयान भी दर्ज कर चुके हैं। इंदौर में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर नगर निगम काफी सख्त नजर आ रहा है। एमआर 9 कृष्णबाग कॉलोनी में एक दुकानदार ने सिंगल यूज प्लास्टिक का स्टॉक किया है, जिसको लेकर निगम ने कार्रवाई करते हुए 50,000 का जुर्माना लगाया और प्लास्टिक को जब्त कर दिया है। तो प्लास्टिक का स्टॉक करने पर जुर्माना लगाया गया। दुकानदार पर नगर निगम ने 50,000 का जुर्माना लगाया है। नगर निगम ने प्लास्टिक को भी जब्त कर लिया है। इंदौर से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर नगर निगम काफी सख्त नजर आ रहा है। और इसके चलते अगर बड़ी मात्रा में आपने स्टॉक कर रखा है प्लास्टिक का, तो इस पर निगम एक्शन जरूर लेगा। महिला अपराधों पर प्रदेश में नकेल नहीं कस पा रही है। हर दिन मासूमों के साथ दरिंदगी और छेड़खानी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद प्रदेश राजनांदगांव में नगर निगम की बैठक में हंगामा, पार्षदों के बीच हुई हाथापाई। बलौदा बाजार में देवेंद्र यादव की बड़ी मुश्किलें, 3 दिनों के लिए बढ़ी रिमांड। अंबिकापुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया विजय सिंह का स्वागत, निकाली बाइक रैली। बलौदा बाजार में कचरे के ढेर में मिला नवजात का शव, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच जारी। पूर्वा में खेत में मगरमच्छ निकलने से मचा हड़कंप, रेस्क्यू कर सुरक्षित छोड़ा गया। रायपुर में गरबा में फूहड़ गाने पर रोक की मांग, वीएचपी और बजरंग दल ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज में प्रोफेसर ने की गाली गलौच, छात्रों के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल। छेड़छाड़, रेप, आखिर कब तक? सरकार से अपेक्षा नहीं, मोहन सरकार इस लायक ही नहीं बच्ची की बेटियों की अस्मत बचा सकती। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जो बढ़ रहा है, उसके कारण उनकी बौखलाहट है। मध्य प्रदेश में महिला अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आए दिन रेप, छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला इंदौर और रतलाम से सामने आया है। रतलाम में एक नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में अभिभावकों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। इनकी सेफ्टी के लिए कुछ तो हो, आगे आके मैडम बात तो करें। यहाँ पर मैडम बोल रहे हैं कि यहाँ से अगर टीसी निकल जाएगी तो क्या गारंटी है दूसरे स्कूलों में ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा कैसे चलेगा? ये बोला है हमारा कि यहाँ से आप टीसी निकालोगे, क्या गारंटी है कि दूसरे स्कूल में ऐसा काम नहीं होगा? मतलब इनका क्या कहना है, या तो ये इन्वॉल्व होंगे इस कारनामे में। अभिभावकों ने साफ कर दिया, स्कूल में सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। आखिर कब तक सुरक्षा के लिए सड़क पर प्रदर्शन करेंगे? स्कूल के अंदर जो इन्होंने 36 कैमरे लगा रखे हैं, क्या वो 36 कैमरे का उपयोग हम तो देख नहीं पा रहे हैं, पर ये स्कूल प्रशासन ने एक मॉनिटरिंग रूम बनाए जिसके अंदर जब तक स्कूल सुबह से लेकर शाम तक लगता है तो उसमें सारी रिकॉर्डिंग उसमें हो और जब हम मांगे तो हमको मिलनी चाहिए। इंदौर में एक नाबालिग ने की आत्महत्या। बताया जा रहा है कि एक युवक मैसेज के जरिए लड़की को धमकी दे रहा था।
महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान चलाने का ऐलान किया, साथ ही बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी का दावा है सरकार महिला अपराधों पर नकेल कसने का काम कर रही है। बलगत राजनीति से ऊपर उठकर बेटी बचाओ अभियान कांग्रेस पार्टी लागू करेगी। कल हम इसका पूरा प्रोग्राम जारी करेंगे और सरकार से अपेक्षा नहीं है मोहन सरकार इस लायक ही नहीं बच्ची की बेटियों की अस्मत बचा सके। उन्हें प्रचार करना है, हरियाणा में सरकार बनानी है, झारखंड में बातें करनी और झूठ बोलना है। ये बौखलाहट है उनकी। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जो बढ़ रहा है उसके कारण उनकी बौखलाहट है। मुझे लगता है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो लोग सब विचलित हैं। विचलित होने के बजाय उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि उन्होंने कहाँ कमियां रखी है। इसीलिए तो जनता ने फैसला दिया है, वो खुद अपने गिरेबान में झांक करके देख ले। सियासत आर पार है, लेकिन मसला महिला सुरक्षा का है। दावों और वादों से काम नहीं चलेगा। जमीनी स्तर पर क्या इंतजाम है वो मायने रखता है। रतलाम से सुधीर जैन और इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18। दुर्ग पुलिस का अभियान मुस्कान को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 65 लापता बच्चों को बरामद कर लिया है। 53 बच्चों को राज्य से और 12 बच्चों को राज्य के बाहर से बरामद किया गया। सभी बच्चों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया है। तो आप ये देखिए, जो बच्चे लापता हो गए थे, अचानक से गायब हो गए थे, अब उन्हें एक दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां अभियान मुस्कान को लेकर बड़ी सफलता। 65 लापता बच्चों को बरामद किया गया है। 53 बच्चों को राज्य से और 12 बच्चों को राज्य के बाहर से बरामद किया गया। सभी बच्चों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया है और जो परिजन है अपने बच्चों को पाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। कोरबा में पुलिस ने जुआ खेलते जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा है। जुआ खेलने का वीडियो भी सामने आया है। कोहरिया क्षेत्र में